मैं नितिन सैनी इतिहासकार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री 360 डिग्री विद हिस्ट्री नितिन सैनी। जो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। इसमें आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंडस वैली से लेकर हम पढ़ने वाले हर्षवर्धन तक हम पूरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ फैक्चुअल नॉलेज भी गेन करते चलेंगे। इसमें मैप के थ्रू में समझाने की कोशिश करूँ। इंडस वैली स्टार्ट हो चुकी है जो कि इस टाइम करंटली 3 देशों में है, जैसे अफगानिस्तान में सोरतीगोई मुंडीका और पाकिस्तान में बलूचिस्तान सिंध पंजाब और भारत में हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, ये 3 फेज में डेवलप होती है भारत में और इसका बहुत व्यापक स्तर पर आज भी अस्तित्व बना हुआ है। भारत का गौरव है ये। अब इसके बाद हम लेटर हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि आपको सील फोटोज दिख रहे होंगे, ये देखिए आप फोटो देख सकते हैं लेटर फेज का है इसका। ये अब गंधार ये चालू हो गया। और ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल भारत में बहुत ज़्यादा योगदान है। आज भी भारत की संस्कृतियाँ आज भी उसकी देन है। मैं आपको ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद, गंधर्ववेद है और अजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का सिलवेद। और ऐसे इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय कौशिकी, सामवेद के पंजित सत्वित जैमिनी और अजुर्वेद के तैतृय ब्राह्मण, सत्व ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण। इन सब का बहुत जैसे आरण्यक उपनिषद भी हैं, स्रोत सूत्र भी हैं, बहुत सारा योगदान है। और आश्रम व्यवस्था भी थी, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास आश्रम। इन सब का पालन करना सबके इच्छा के अनुसार करता था। और भारत में जैसे हम ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं तो समाज में जटिलता आ जाती है। प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह के कारण भारत में जाति का जन्म होता है। भारत में भारतीय उपमहाद्वीप 8 तरह के विवाह प्रचलित थे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। और भारत में संस्कार की प्रथा भी थी। भारत में 16 तरह के संस्कार होते थे। पहला गर्भाधान, पुंसवन, सेवंतनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन, केशान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये आखिरी संस्कार है। भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे कि हम 6 BC के आसपास में 16वां जनपद की सूची का उल्लेख अगुतनिया में मिलता है। जैसे कि हम बात करें काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, कुशावती, अंकी, चंपा, मगध की गिरिवर, राजगृह, वज्र की वैशाली, मल की पावा, चेदी, शक्तिमती, वश की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल की काम्पिल्य, मत्स्य विराटनगर, सुरचेन की मथुरा, अस्मक की पोटन, अवंती, उज्जैनी, महेश्वती, गांधार की तक्षशिला और कम्बोज की राजपुरा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले जो पॉलिटिकल पावर गेन करते हैं भारत में बिम्बिसार, जो कि हड़प्पा डायनेस्टी के पुत्र अजातशत्रु, जिनके टाइम पे भारत में पहली बहुत संगति होती है। और उसके बाद जब भारत में मगध एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद वहाँ पर शिशुनाग डायनेस्टी आती है, जिसके काल में भारत में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। जैसे कि आपको रेड कलर का होने वाला है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये शिशुनाग डायनेस्टी आ गई है। ये पहला भारत में एक शिशु राज्य था जो अपने आपको साम्राज्य कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो कोशिश है महापद्म नंद जो नंद डायनेस्टी के फाउंडर है, उनका जो आखिरी पुत्र धननंद, वो भारत में एक शिशु राज्य से साम्राज्य को कन्वर्ट करता है। और उत्तर भारत में जितने 16 महाजनपद में से जितने महाजनपद आते हैं वो सब पर पूरा राज्य कलर, जैसे आपको ग्रीन कलर से आपको रेड कलर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। और इसी करने में भारत में सिकंदर महान का आक्रमण होता है, जो भारत में द्वितीय विदेशी आक्रमण था। जैसे कि आप देखने वाले कि रेड से पूरा ग्रीन से रेड होने वाला है। आप पूरा भारत में देखेंगे आप जैसे कि चेंज होगा। और एक कथा प्रचलित है, कौटिल्य और धननंद के आपस में एक झगड़ा हो गया था और उस चीज़ को लेकर कौटिल्य ने कसम खा ली थी मैं पूरा नंद डायनेस्टी को खत्म कर दूंगा। वो प्रतिज्ञा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को सिलेक्ट करते हैं। और जो भारत में नंद डायनेस्टी को खत्म करने के बाद उसका पूरा उन्मूलन करने के बाद भारत में मौर्य साम्राज्य स्थापना करते हैं। उनके बाद उनका पुत्र बिंदुसार भारत में राज्य करते हैं। उनके बाद उनका पुत्र मौर्य सम्राट अशोक भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत व्यापक स्तर पर राज्य करते हैं, जैसे आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। इनका राज्य भारत में अतिरिक्त में शासन किया, चाहे मुगल हो, दिल्ली सल्तनत के हो या फिर ब्रिटिश हो, इससे ज़्यादा व्यापक स्तर पर किसी राज्य ने किया। उन्होंने एक सबसे उनकी जो अपने राज्य एक राजा बने उनके जो पहले और आखिरी लड़की थी कलिंग को जीतते हैं वे। और उसके बाद उन्होंने भारत को राज सत्य धर्म सत्य को अग्रसर किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन में, श्रीलंका में शिष्टमंडल भेजे। और जैसे कि मैं आपको बताऊं उनके 14 मुख्य शिलालेख उनका उस पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जैसे गांधार, साबाजगरी, मानसेरा, कलसी, गिरनार, मुंबई, सोपरा, धोली, जोगड़, गंजम, इरागुड़ी, अशोक के टाइम में भारत इतनी बहुत संगति होती है। अब मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने अक्सर हो गया है। अब सातवाहन आ गए जिन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया, जिसके फाउंडर श्रीमुख है। उनके बाद उनका भाई बनता है कहानिया कृष्ण। उनका श्री सातकर्णी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सातवाहनों का बहुत एक अच्छा शासक माना जाता है। आप जैसे कि आप देखें मौर्य एम्पायर जो उत्तर भारत में डिक्लाइन होगा, वहाँ पे पुष्यमित्र शुंग जो इनके बृहद्रथ आखिरी शासक हैं, उनकी हत्या कर शुंग डायनेस्टी की पुष्यमित्र शुंग इस्टेब्लिश करेंगे। शुंग डायनेस्टी आपको दिखेगा भारत में इसी टाइम पर इंडो ग्रीक, इसे आप यूनानी, हिंदी यवन के नाम से जानते हैं, भारत में आक्रमण करेंगे। उसके बाद पल्लव, फिर शक, फिर कुषाण। भारत इस टाइम डिवाइड हो गए। मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल में आपको भारत को एक छोटी छोटी पावर्स, रीजनल पावर्स आपको यहाँ पर पावर गेन करते हुए दिखाई देंगे। सातवाहन हो गया, शुंग हो गए, इंडो ग्रीक देखो, इंडो सीतन आ गए जिन्हें आपको शक बोलते हैं। और जैसे कि अब पश्चिम में भी राज करेंगे, मथुरा में भी करेंगे। और इस टाइम ये आपस में समकालीन है, एक दूसरे की पावर ही है। भारत का इनका बहुत ऋणी है, जिन्होंने भारत में आए सोने के सिक्के चलाए।
यवन आधिपत्य पर भारतवर्ष का प्रभाव, साहित्य प्रभाव पड़ता है भारत पर, ज्योतिष प्रभाव, चिकित्सा प्रभाव, धर्म दर्शन पर भी, कला पर भी, कला संस्कृत मुद्रा पर भी भारत पर प्रभाव पड़ता है इंडो ग्रीक शासकों का। और जैसे कि आप देखेंगे सोंग डायनेस्टी के टाइम पर इनके जो पुत्र हैं अग्निमित्र शासन करता है, और उसके टाइम पे कालिदास बहुत सारे काव्य रचना करते हैं, नाटक की भी रचना करते हैं। अब कर्णव डायनेस्टी आ गई, आपको दिख रहा होगा। अब इंडोथीसियन ये भारत में राज करने लगे, जिन्हें शक बोलते हैं आप। और सातवां डायनेस्टी 23वां शासक गौतमी सातकर्णी है, जो पुनरुद्धार करता है, क्योंकि इससे पहले जो भी शासक हैं उन अंधकार युग में आ गया था पूरा। सातवां डायनेस्टी ये 23वां शासक उसका पुनरुद्धार करता है, ऊपर दोबारा से रिस्टैब्लिश करता है चीज़ों को। उनके पिता का नाम शिव शक्ति, माता नाम गौतमी वंशरी है। आप देख सकते हैं सातवां डायनेस्टी कहाँ तक पहुँच गई है। इन्होंने जो भारत में भारी आक्रमण करने वाले उन सबका विरोध किया। देख सकते हैं आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये महापद्मनंद है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। चेदी वंश भी बोलते हैं। खारवेल उसका सिर्फ हमें एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख पता ही चलता है उसे एक अभिलेख से। मथुरा आपको दिख रहा होगा, मथुरा स्प्लिट हो चुका है इंडो-सीथियन से, और कश्मीर है। अब देख सकते हैं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया सातवाहन भी। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये इंडोथीसियन किंगडम भारत में 2 जगह रूल करता है, वेस्टर्न क्षेत्र पश्चिम में भी और ये पूर्व में भी आपको दिखाई देगा। पश्चिम क्षेत्र कुषाण डायनेस्टी जो कुचल कस्फिटिस है एस्टैब्लिश करते हैं। फिर बिम्कटफिसिस इससे द्वितीय शासक हैं जिनका भारत में विजय एस्टैब्लिश है कुषाण वंश की। और इनका इनका पुत्र कनिष्क कुषाण का सबसे महान शासक था, उसने मध्य एशिया तक उसका राज्य फैला हुआ था। उसने चीन पर भी आक्रमण किए थे भारत में रहते हुए। आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है कनिष्क का साम्राज्य है, और इनके टाइम पे भारत में अंतिम चतुर्भुज संहिता हुई थी। आप सभी को देखते हैं ब्लू कलर में जो पर्पल कलर में आपको जो मैप है उसमें आपको दिखाई देगा कैसे कैसे भारत में कुषाण वंश अपना आपको इंक्रीज कर रहा है। आप देखेंगे सातवां है यहाँ पे डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएगा। पश्चिम के क्षेत्रपक हैं ये भी डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इस टाइम अधीनस्थ कार्य करते हैं कुषाणों के। आप सभी को मैप के अकॉर्डिंग यहाँ सब चीज़ें आप अपने मैप में अपना आप देख सकते हैं कैसे टाइमलाइन चल रही है। सीई में कॉमन ईरा चल रहा है इस टाइम पर। कलिंगा आप सभी को सातवां डिक्लाइन की ओर है, पश्चिम क्षेत्रपक डिक्लाइन की ओर है। कुषाण भारत में काफ़ी देर तक भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाणों ने चलाए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारी चीज़ें आज भी ये सब इन सब में जो भारतीय इन्वेडर है इस टाइम, ये भारतीय जो भी ये सब इस टाइम भारत में आक्रमण करेंगे। सब में खास बात है भारतीय संस्कृति ने आत्मसात कर लिया। कनिष्क ने कुषाण वंश ने भारत में आकर यहाँ पे बौद्ध धर्म अपना लिया। जितने भी पहले भारत में यहाँ पे आक्रमण होते हैं एंशिएंट टाइम में वो सर भारतीय संस्कृति को यहाँ अडॉप्ट कर लेते हैं, भारतीय कल्चर में घुल मिल जाते हैं। कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन जो बाद में भारत में मध्यकालीन में आक्रमण होते हैं वो सब अपने आप को पृथक रखते हैं। भारतीय संस्कृति उन्हें अपने आप में आत्मसात कर लेती है, उन्हें अपने आप में मिला लेती है। देख सकते हैं आपको वेस्टर्न क्षेत्रपक ये सब अपना डिक्लाइन कुषाण वंश डिक्लाइन की ओर है, यह डिक्लाइन हो चुका है। लेटर सातवाहन चल रहे हैं, सातवाहनों का सिर्फ अस्तित्व नहीं रहा है अब यहाँ पे। अब आपको हम यहाँ पे आपको वकाटक दिखेंगे जिसकी स्थापना विनय शक्ति करते हैं। उनके बाद उनका पुत्र प्रवरसेन और उसके बाद उनका पुत्र रुद्रसेन, और रुद्रसेन का पृथ्वी सेन प्रथम विवाह करता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से, जिसको अपने पुत्र के टाइम पर समीक्षा बनी थी। और इस टाइम वकाटक दिखेगा यहाँ पे, सिर्फ आपको वकाटक ही दिख रहे हैं। और आपको गुप्ता डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। मैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपको बता देता हूँ। डायनेस्टी की जो स्थापना करते हैं श्रीगुप्त करते हैं, फिर घटोत्कच के बाद जो अपना आपको मतलब मुक्त रहते हैं, जो कि किसी के अंडर में शासन नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम 300 शासन करते हैं। इनके बाद एक कांच नाम का एक रोल है। फिर आपका समुद्रगुप्त 335 से 375 तक, फिर रामगुप्त हैं 375 380 तक शासन करते हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें सेक्शन को द्वितीय भी कहते हैं, इनका शासन 300 से 375 है। आपको रेड कलर में स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। फिर कुमारगुप्त 415 455, फिर आपको स्कंदगुप्त 455 467 ये आप सबको राज करते हुए दिखाई देंगे। वैसे निश्चित ने एक बात बोली है समुद्रगुप्त के बारे में, वैसे समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा, लेकिन ये भी एक रॉन्ग है क्योंकि कालक्रम में समुद्रगुप्त नेपोलियन से पहले है, अतः नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना उचित है प्रतीत होता है। इन्होंने भारत में आर्यव्रत में 9 राजा को हराया और 8वें राज्य में 18 राज्यों को, दक्षिणापथ में 12 राज्यों को हराया। गुप्ता डायनेस्टी जैसे आप देखेंगे इंक्रीज होती हुई, मैंने आपको पहले टाइमलाइन पहले बता दी। आप देखेंगे जो लाइट रेड कलर का है वहाँ पर भी अप्रत्यक्ष शासन है गुप्तास का। वकाटक ये आपस में इनके वैवाहिक संबंध है, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। जैसे गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत व्यापक इस तरह भारत में शासन करती है। ये वैश्य हैं, इन्होंने भारत वकाटक और ये आपस में इनके वैवाहिक संबंध है। देखो हुण भी इस टाइम इनके शासन के ही अंतर्गत शासन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लेटर गुप्तास आएंगे हुण यहाँ पर शक्तिशाली हो चलेंगे। जो भारत में सबसे पहले मिहिरकुल एक हुण ही शासक है, इससे पहले आपको तोरमाड़ का नाम मिल जाएगा, मिहिरकुल है। भारत में इनका काफ़ी योगदान रहा और हुणों का विनाश भी किया गया भारत में, लेकिन इन्होंने फिर भारत में भारतीय संस्कृति को आश्वाद कर लिया। उन्होंने प्रभावी भारत में पढ़ा
जैसे कि मैं आपको देखिए, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर जो है, हूणों का आक्रमण इस टाइम गुप्ताज कमज़ोर होने लगे हैं। आपको हूण यहाँ पे तोरमार, मिहिरकुल और ये हूणों का यहाँ पे इन्वेजन होने लगा है। गुप्ताज देख सकते हैं आप, वकाटक भी यहाँ पे बहुत उनका जो एरिया वो कम होने लगा है, गुप्ताज का भी एरिया कम होने लगा। फिर गुप्तों ने फिर दोबारा कोशिश की, आपको देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो इतनी यहाँ पर किस तरह पर कोशिश नहीं कर पाते। जैसे हम आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ चेंज टाइमलाइन में पॉलिटिकल पावर चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पर रीजनल पावर भी आपस में पावर गेन कर रही हैं। गुप्ताज का लेटर गुप्ताज फेज स्टार्ट होने वाला है और आपस में ये एक दूसरे लड़ते रहते हैं। लेटर गुप्ता कन्नौज आगे आपको दिखते हैं। कन्नौज में इस टाइम हर्षवर्धन, थानेश्वर का वर्धन वंश, हर्षवर्धन कालीन है और यहाँ मौखरिक वंश भी आएंगे, जैसे कि आपको चालुक्य डायनेस्टी आ जाएगी, कलचुरी के आ गए हैं, सिंध है, गुजरात आपको दिख रहा होगा, ये सब यहाँ पर राज करने वाले। हर्षवर्धन की हम बात करें तो उनका सबसे एक वाणभट्ट जो उनके हर्षचरित्र जिनके ऊपर लिखी गई है, एक सबसे बड़ा सोर्सेज है हमारे पास। उनकी कादम्बरी भी है कन्नौज। देखिए आप, हर्ष एम्पायर स्टार्ट हो गया है और हर्ष एम्पायर कलचुरी आपस में इन सबको हराते हुए काफ़ी एक उत्तर भारत का आखिरी शासक कह सकते हैं आप। इन्होंने उत्तर भारत में इतने भी यहाँ पर इस तरह शासन किया। आप सभी हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं आप। छोटा भाई नितिन सैनी स्टूडेंट आप सभी का। आपको हमारी वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगती है, कुछ चीज़ें आपको कोई डाउट्स आप इससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत